हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम along a straight line match the statements in column 1 with statement in column 2. Note that displacement given in column 1 is to be measured from mean position. तो देखिए बच्चों, हमें कॉलम 1 में कुछ चीजें दी हुई हैं जिसे कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब हमें कुछ ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आता हो। तो हमारे पास बच्चों वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए है एम्पलीट्यूड, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो वी और डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वी माइनस का इस तरफ आके प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन होती है इलिप्स की होती है। मीन्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनेगा इलिप्स जैसा बनेगा, मीन्स आर। फिर यहाँ पे बोला गया है मे बी, क्या कुछ और भी बन सकता है? तो देखिए बच्चों, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, अगर हमने ओमेगा की जगह 1 पुट कर दिया तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखिए ओमेगा की जगह हमने 1 पुट किया, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये बच्चों जो हमारी इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। मींस इसकी जो ग्राफ होगी वो सर्कल भी हो सकती है अगर हमने ओमेगा की जगह 1 पुट कर दिया। अब सेकंड है हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ये हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी मिल जाएगा और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बच्चों ये इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अगर हमने इनको स्क्वायर कर दिया, इसको हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। और इसको कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, इसको थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इसको ऐड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों इस माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्सीलरेशन में इसका रोल है।
बाकी जो इक्वेशन हम बना रहे हैं उसमें कोई रोल नहीं है, इसका हमने स्क्वायर किया है, और इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, यहाँ से हम इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हटा दिए, ये हमारा प्लस हो गया। तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। और ये बच्चों हमारी जो इक्वेशन बनी है ये कुछ एलिप्स जैसी बनी है। एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, तो इसके जैसे कुछ हमारी ये इक्वेशन बनी है, तो ये हमारा हो जाएगा आर। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है? तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने बनाया हुआ है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी एक्स, और ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। मीन्स ये बन जाएगी बच्चों स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c 0 है और m हमारा ओमेगा है, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा p। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है हमारे पास a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बच्चों यहाँ से टाइम जो है ना, टाइम को चेंज करेंगे तो साइन ओमेगा टी चेंज होगा, और ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी। और ये जो साइन का ग्राफ बनेगा जिसे हम लोग साइनासोइडल ग्राफ कहते हैं, साइनासोइडल, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आर क्यू आर पी एस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है। ये हमारा क्या है? माइनस। इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।